नमस्कार दोस्तों। रात धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। पहाड़ों के बीच बहती हवा में गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे आसमान किसी पुरानी कहानी को फिर से दोहरा रहा हो। दोस्तों, अगर आज आपका मन थका हुआ है, अगर आपको लगता है कि जीवन में जैसे सब कुछ सूखता सा जा रहा हो, तो आज की यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। यह कहानी है एक ऐसे पत्थर की जो समय को सुन सकता था, एक ऐसे रहस्य की जो बारिश आने से पहले ही धरती की धड़कन को सुन सकती थी। तो आइए धीरे धीरे इस यात्रा पर चलते हैं, जहाँ उम्मीद कभी मरती नहीं, बस सही मौसम का इंतज़ार करती है। दोस्तों, बहुत समय पहले पश्चिमी घाट की काली बेसाल्ट चट्टानों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, मेघवन। उस गांव के लोग बारिश पर जीते थे। उनकी फसलें, उनके पशु, उनका जीवन सब कुछ मॉनसून के भरोसे था। लेकिन कई वर्षों से बारिश बदल गई थी। कभी बहुत जल्दी आ जाती, कभी महीनों तक नहीं आती। नदियाँ सिकुड़ने लगी थी, कुएं सूखने लगे थे और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, आर्या। आर्या बाकी लोगों जैसी नहीं थी। जब बाकी लोग आसमान को देखकर डरते थे, तब आर्या आसमान को समझने की कोशिश किया करती थी। उसे बादलों की दिशा याद रहती, उसे हवाओं की आवाज़ पहचान में आती और उसे हमेशा से लगता था कि प्रकृति कभी बिना संकेत दिए कुछ नहीं करती। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते थे। बारिश को कोई समझ सकता है क्या? आसमान का तो अपना मन होता है। आर्या चुप हो जाती, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, समय से साबित होती हैं। एक शाम गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादू वसंत ने आर्या को अपने घर बुलाया। उनकी आंखें धुंधली थी, लेकिन आवाज़ में अजीब सी शांति थी। उन्होंने एक पुराना ताम्रपत्र आर्या के हाथ में रखा। उस पर अजीब चिन्ह बने थे, गोल रेखाएं, सूर्य के निशान और पत्थरों की आकृतियां। यह क्या है? आर्या ने पूछा। दादू धीरे से मुस्कुराए। यह रास्ता है। किस चीज़ का रास्ता? उस घड़ी का जो बारिश का समय बताती थी। आर्या की सांस थम गई। दादू ने आगे कहा, बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक पत्थर बनाया था जिसका नाम था छायाओं का मोनोलिथ। वह सूरज की दिशा और छाया के बदलने से मॉनसून का समय पढ़ लेता था। लेकिन समय के साथ लोग लालच में उलझ गए और ज्ञान को खो बैठे। क्या वह अभी भी मौजूद है? दादू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं। अगली सुबह आर्या खुद ही अकेले निकल पड़ी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, पहाड़ों के बीच धुंध तैर रही थी। वह घंटों तक चलती रही, कभी फिसलन भरे पत्थरों पर, कभी संकरी घाटियों में, कभी ऐसे जंगलों में जहां हवा भी धीरे चलती थी। चलते चलते शाम हो गई।
वह थक कर एक बड़ी सी चट्टान के पास जाकर बैठ गई। उसके मन में सवाल आने लगे, अगर यह सब झूठ हुआ तो? अगर मैं भी बाकी लोगों जैसी मूर्ख निकली तो? उसी समय ऊपर बादलों के बीच एक हल्की सी धूप की किरण निकली और उसकी नज़र सामने पड़ी एक विशाल काली चट्टान पर गई। उस चट्टान पर गहरे कटे हुए निशान चमक रहे थे। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह पत्थर किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। वह धरती से निकला हुआ एक विशाल स्तंभ था, इतना ऊंचा कि लगता था कि आसमान को छू रहा है। उसकी सतह पर वृत्त बने थे, रेखाएं बनी थी और कुछ निशान ऐसे थे जो ठीक सूर्य की दिशा में थे। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोनोलिथ। अगले कई दिनों तक वह वहीं रुकी रही। वह सूर्य उदय देखती, छाया की दिशा नोट करती, पत्थर की दरारों में उकेरी हुई रेखाएं गिनती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, यह केवल निशान नहीं थे, यह एक भाषा थी, प्रकृति की भाषा। जब सूरज एक विशेष कोण पर पहुंचता था, तब मोनोलिथ की छाया एक खास रेखा को छूती थी और वही संकेत होता था कि मॉनसून आने में कितने दिन बाकी हैं। आर्या को विश्वास नहीं हो रहा था। हजारों साल पहले लोगों ने बिना मशीनों के सिर्फ आकाश और समय को देखकर बारिश का चक्र समझ लिया था। उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वह अकेली नहीं थी, जैसे सदियों पुराने लोग अब भी उससे बातें कर रहे हों। लेकिन उसी रात भयंकर तूफान आया। बिजलियां चमकने लगी, हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुक गए। आर्या मोनोलिथ के पास बैठी कांप रही थी। उसे पहली बार डर लगा, अगर मैं यहाँ मर गई तो क्या कोई कभी जान पाएगा कि मैंने क्या खोज लिया था? उसने सिर झुका लिया। कई बार जीवन में सबसे कठिन चीज़ रास्ता नहीं होती, बल्कि अकेले चलते रहना होता है। तभी उसकी नज़र पत्थरों के बीच बने एक छोटे से शिलालेख पर गई। उस पर लिखा था, जो समय को सुन लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। आर्या देर तक उस वाक्य को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया, बारिश कभी दुश्मन नहीं थी, तूफान भी नहीं। प्रकृति केवल बदलती है और जो बदलाव को समझ ले वह टूटता नहीं है। कुछ दिनों बाद वह गांव लौटी। लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ मिला क्या? आर्या ने गांव वालों को पहाड़ों पर चलने के लिए कहा। शुरू में किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन दादू वसंत उसके साथ खड़े रहे। धीरे धीरे लोग उसके साथ आ गए और पहली बार उन्होंने मोनोलिथ देखा। जब सूरज ढला तो उसकी लंबी छाया ठीक उसी निशान पर जाकर रुकी जिसे आर्या ने समझा था। उसने शांत आवाज में कहा, 7 दिन बाद बारिश आएगी। लोगों ने संदेह से आसमान देखा, क्योंकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। लेकिन ठीक 7वें दिन दूर समुद्र की दिशा से काले बादल उठे। हवा बदल गई, मिट्टी की खुशबू फैल गई और फिर बारिश शुरू हो गई, धीरे, मुलायम, जीवन से भरी हुई। गांव वाले भीगते हुए रो पड़े।
कई लोगों ने वर्षों बाद राहत महसूस की थी। लेकिन आर्या चुपचाप आसमान को देखती रही। उसे समझ आ चुका था, उम्मीद का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी सूखा नहीं आएगा। उम्मीद का मतलब है यह जान लेना कि हर सूखे के बाद कहीं न कहीं बारिश ज़रूर बन रही होती है। समय बीतता गया, मेघवन फिर से हरा होने लगा, नदियाँ भरने लगी, फसलें लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के भीतर आया। अब वे आसमान से डरते नहीं थे, वे उसे सुनने लगे थे। और आर्या हर वर्ष बच्चों को उस मोनोलिथ के पास ले जाती, उन्हें छायाएं समझाती, सूरज की चाल समझाती। लेकिन सबसे ज़्यादा वह एक बात सिखाती, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर मौसम सही समय पर आता है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो इसका मतलब अंत नहीं, शायद आपका मॉनसून अभी रास्ते में है। आज भी कहते हैं, बरसात की पहली शामों में जब पश्चिमी घाटी की चट्टानों पर धुंध उतरती है तो छायाओं का मोनोलिथ सूरज की आखिरी किरणों में चमक उठता है और उसकी लंबी छाया धीरे धीरे धरती पर फैलती हुई जैसे हर थके हुए इंसान से कहती हो, समय बदलता है, मौसम लौटते हैं और उम्मीद कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अब रात थोड़ी और गहरी हो गई है, हवा शायद थोड़ी और शांत हो गई है। अगर आपके जीवन में भी कोई सूखा मौसम चल रहा है तो खुद को दोष मत दीजिए। कुछ बारिशें देर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो सूखी धरती को फिर से जीवित कर देती हैं। तो आज अपने मन को थोड़ा सा आराम दीजिए, अपने भीतर थकी हुई मिट्टी को सांस लेने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए भी मौसम बदल रहा है, आपके लिए भी बादल बन रहे हैं और आपका मॉनसून भी जल्द ही आएगा। अपना ख्याल रखिए।